So, good evening, all, and have a magic journey and have a magic evening. Love you all, love you all, and thank you for joining this beautiful, beautiful wow and magic journey. Now, open the videos and say, have a good evening and magic evening to everyone. Yes. Good Good evening. evening, ma'am. Good evening. Good evening, Good everyone. evening, ma'am. Good Good evening. Good evening, evening. good evening, everyone. Good Yes. evening. Magic Wow, evening. wow, magic evening. Have a Good magic. ठीक evening, है, ऑटो everyone. में बैठे हो, एंजॉय कर रहे हो। ये Yes. ठीक है। Um, Good Okay. evening, ma'am. Good evening. Love Good you Good evening. all. evening. Wow. Good evening. So Good who will evening, share ma'am. the experience first? पहले एक एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए जब तक मैं बुक शेयर करती हूँ. Yes. Who will share? Ma'am, I'm Sandeep Kaur. I want to share my today's experience. Yes. वीडियो ऑन कीजिए. Yes. मैम हाँ जी. आज सुबह मतलब कुछ दिनों से देयर वाज अ डाउट, मेरा एक डाउट क्लियर नहीं हो रहा था एंड आई वाज ट्राइंग टू कांटेक्ट दैट पर्सन. इतने दिनों से वो मेरा फोन नहीं पिक कर रहे थे. तो आज सुबह जब 4 बजे नींद खुली तो मैंने वही स्काई को देख के सिर्फ एक ही विश मांगी कि आज वो मेरा फोन पिक कर ले और मेरा डाउट क्लियर कर दें. तो मैंने फोन किया तो बाय चांस उन्होंने फिर भी पिक नहीं किया, बट विद इन 2 मिनट्स ही कॉल्ड बैक और मेरा डाउट क्लियर हो गया. तो आई वाज सो हैप्पी कि जिस चीज से मैं इतने दिन से परेशान हो रही थी, आज ऑटोमेटिकली सुबह वही ब्रह्म मुहूर्त में वही चीज दिमाग में आई कि आज यही चीज मांगनी है और वो हो गया. वो हो गया. देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था ब्रह्म मुहूर्त तो बहुत मैजिक है. वेरी मैम टचवुड मैजिक. अब नींद तो खुल रही है, मतलब से लास्ट 15 डेज से नींद अपने आप खुल जाती है उस समय. तो ये एक बहुत बड़ा मैजिक है. दिस इज अ वेरी बिग मैजिक. देखिए हाँ ब्रह्म जी. मुहूर्त में आप यूनिवर्स से जो भी बात करेंगे ना आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा. एंड इट्स आज मैंने उसके बाद अपने बच्चों को भी यही बात बोली. मैंने बुक्स डाउनलोड कर दी उनके आईपैड में. मैंने कहा बेटा जब टाइम मिले जस्ट गिव इट अ रीड एंड यू विल फाइंड चेंज. तो मुझे Yes. देख रहे थे. मैंने कहा ट्राई तो करो मेरे कहने पे. लेट्स सी अब वो पढ़ते हैं या नहीं, बट मैं अपनी तरफ से मोटिवेट कर रही हूँ उनको. देखो इसका एक आसान तरीका बता दूं आपको. हाँ जी मैम प्लीज. आप बच्चों को ना ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए एंड विजुअलाइज दे आर रीडिंग द बुक. ठीक है मैम, ठीक है. ओके. ठीक एंड इट विल है. हैपन. और वो होगा. वो अगर बुक पढ़ भी नहीं रहे होंगे ना वो कहीं ना कहीं से हमारी यूट्यूब को अप्रोच कर ही जाएंगे. ठीक है मैम, ठीक है. ठीक है. तो ठीक है. आप अपने बच्चों को ग्रेटिट्यूड दीजिए. बहुत सारे ग्रेटिट्यूड दीजिए. उनकी अच्छी अच्छी जो भी बातें हैं, जो भी मोमेंट्स अच्छे अच्छे उन्होंने आपके साथ स्पेंड किए हैं, उनके लिए उनके शुक्रगुजार हो जाइए. और उसके ठीक है बाद मैम. यूनिवर्स से ये डिजायर कर दीजिए. ओके. देखिए आज सुबह आपने यूनिवर्स से एक बात कही तो यूनिवर्स ने आपकी सुन ली. राइट. सीरियसली मतलब इतने दिन से मैं इस चीज के लिए परेशान हो रही थी. और आई थिंक दिस थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्लियरिंग द डाउट कि आपके बच्चे शुक्राना की दुनिया में आ जाए. हाँ जी मैम बिल्कुल. मैम उन्होंने ओके. शुरू तो कर दिया, मतलब लंच डिनर से पहले प्रेयर जैसे हम लोग करते हैं कि थैंक यू गॉड फॉर द फूड. मुझे यही लगता है मैंने कहा चलो धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडीली. हाँ. तो देखिए हम अगर किसी भी बात को बच्चों को या किसी को भी बार बार करते हैं ना तो वो रेजिस्ट हो जाती है बात. समझ ठीक गए. है. हाँ वट जी. एवर यू परसिस्ट दैट रेजिस्ट. कि बार बार एक ही बात कहती है. आप अगर मुंह से भी नहीं कह रहे ना आपकी फीलिंग्स में आपके मन में ये बार बात आ रही है कि बच्चे बुक पढ़ लें, बच्चे बुक पढ़ लें, तो उसको यूनिवर्स को सरेंडर कर दो. ओके. ठीक है. कैसे ठीक है. सरेंडर करना है उसकी डिजायर कर दो कि मेरे ठीक है. बच्चे इस बुक को पढ़ रहे हैं. थैंक यू यूनिवर्स. एंड ठीक विजुअलाइज है. कि वो अपना आईपैड खोल करके इस बुक की पीडीएफ को पढ़ रहे हैं और ठीक है मैम. ठीक है. आके आपको शुक्राना कह रहे हैं. वाह मॉम आपने हमारे हाथ में ये क्या सीक्रेट दे दिया. ठीक है मैम. ठीक है. थैंक यू सो विजुअलाइज. मच. ठीक है और मैम. जितने भी इस ग्रुप में लोग हैं पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, वो जिसको भी ये मैजिक बुक के बारे में बता रहे हैं ना करने के लिए, द सेम वे वो विजुअलाइज कर लें कि वो हमारे सेशन में है, हमारे साथ जूम पे है. एंड सब ऑल आर हैप्पी एंड ऑल आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस और अपनी हैप्पीनेस को मैनी फोल्ड मल्टी फोल्ड करके इस सेशन से जा रहे हैं. ओके.
तो जिसको भी आप ऐड करें उसके लिए ये विजुअलाइजेशन जरूर करें। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग इट्स वाव शेयरिंग, ब्रह्म मुहूर्त की शेयरिंग इज वाव शेयरिंग। गुड, ओके लेट्स स्टार्ट द सेशन। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, रचना मैम, मैं भी एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, आज तो आप सब लोगों का दिन है, आप सब शेयर कीजिए। मैम, Yes, बहुत ऑसम वाला, ऑसम से भी ऑसम कोई वर्ड नहीं मिल रहा मुझे उस चीज के लिए। okay. एक्चुअली मैम, सुबह मॉर्निंग में तो मैं पानी awesome चार्ज awesome से awesome वीडियो भी ऑन कर दीजिए। अच्छा, ओके मैम। हाँ जी, यस, हाँ जी बोलिए, शेयर करिए। हाँ जी मैम। हम्म हाँ जी, मैं आज मॉर्निंग में मैं उसमें पानी चार्ज करके पी रही थी। तो हम्म एकदम पानी पीते पीते मैं प्योरिटी की ब्लेसिंग्स ले रही थी बाबा से अपने। तो करते हम्म करते ग्रेटिट्यूड्स की वाइब्रेशंस में जाते जाते मैं रोना बर्न तक पहुंच गई। ओके, एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट चैप्टर किया था तो वो एक नॉर्मल इतनी गहराई में वो ग्रेटिट्यूड मैं फील नहीं कर पा रही थी, जो इन दिनों 28 दिनों के अंदर जो हमने अंदर चेंज महसूस किया। हम्म और वो जो प्योरिटी की जो फीलिंग करते करते मुझे ऐसे रोना भर से जो उनके लिए ग्रेटिट्यूड मेरे अंदर से जो फीलिंग आई, हम्म वो इतनी गहरी थी और इतनी ज्यादा थी कि मैंने उन्हें अपने साथ हाथ मिलाते हुए महसूस किया। वाओ, ब्यूटीफुल फीलिंग, अम, अमेजिंग फीलिंग। कि मैं उनको हाथ मिला रही हूँ हम्म और उनको थैंक्स कर रही हूँ। मैंने जैसे लगा लो कि इतनी गहराई से उनको शुक्राना किया। इट्स हम्म ऑसम। वाओ, देखिए आपके ग्रेटिट्यूड उनके पास पहुंच गए होंगे, आपने जितने दिल से शुक्राना किया है। और सी एक डिजायर रख लो कि उनसे मिलना है अब तो मुझे। यस, एक डिजायर रख लो कि मुझे उनसे मिलना है। रौनापन है अभी यहाँ। यस यस यस, ओके, तो क्योंकि मैं उन ये चीज मेरे मन में क्वेश्चन था, मैं नहीं जानती थी वो है क्या है। शी इज इन तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया। ओके मैम, तो जिस तरीके से मैंने उनसे हाथ मिलाया, तो हम्म मैम मुझे बहुत ऐसे लगा कि मेरी ग्रेटिट्यूड पहुंच रही है और मैं काफी टाइम उस फीलिंग के अंदर मैंने अपने आप को महसूस किया, काफी देर तक। वाओ एक्सपीरियंस, वाओ। आप इसकी वीडियो बनाइए ना, अपने इस एक्सपीरियंस की सेपरेट वीडियो बनाइए। ओके, ओके मैम। ओके। राइट। और जो भी और भी आपको उसमें इस जर्नी में मिला है उसको बना करके सेंड कीजिए, हम अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हैं। देखिए, दिस इज अ वाव एक्सपीरियंस, एक्चुअली मैम, मैजिक जो हमने एक्सपीरियंस। 28 दिन के अंदर जो महसूस किया, अंदर एक खुशी हम्म महसूस की, फुलफिल महसूस किया, तो वो हम्म इतने जाके कहाँ से आई वो एनर्जी? उन बुक से आई। तो तो करते आप करते मैं वहां तक पहुंच गई। हम्म वो एनर्जी तो आपके अंदर है, उसको बस हमने चैनलाइज कर दिया है ग्रेटिट्यूड की तरफ। और ये ग्रेटिट्यूड की पावर है कि हम जो सोचते हैं ना, हम उसको देखना शुरू कर देते हैं। ओके, उसको विजुअलाइजेशन करनी शुरू कर देते हैं, और एक दिन विजुअलाइज करते करते वो हमारे सामने आ जाती है। अभी आपने ये विजुअलाइज किया है, और देखिए अगर आप इसको विजुअलाइज करती रहेंगी, उनके लिए ग्रेटफुल होती रहेंगी, तो वो एक दिन आपके सामने होंगी, चाहे आप या वो, आप रियली उनसे हाथ मिला रही होंगी। हाँ जी मैम, मैंने उनको महसूस किया बहुत अच्छे से। वाह, वाह, ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम। थैंक यू, लव यू, लव यू। लव यू मैम। यस, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। उसके बाद आज बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेने हैं आप लोगों से। ओके, 27 डेज की जर्नी के बाद अब हम इस मैजिक को याद कैसे रखें, जो हमें मैजिक मिले हैं। इतने सारे मैजिक मिल गए हमको। देखो अभी सरिता जी ने शेयर किया कि ये मैजिक मिला मुझे, राइट। और उससे पहले संदीपा जी ने शेयर किया था कि उनको मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में मैजिक मिला।
तो इन मैजिक को हम कैसे याद रखें, कैसे हम रोज प्रैक्टिस करें कि मैं इन एहसासों में रहूं, उन खुशी के पलों में रहूं। देखिए, जब हम खुश होंगे ना और कृतज्ञ होंगे, तब तब हमें मैजिक मिलेगा ही मिलेगा। जब जब हम अपने आप से परेशान होंगे, अपने आप से दुखी होंगे या किसी और की वजह से परेशान हो रहे होंगे, तब तब हम मैजिक से दूर होते चले जाएंगे। तो ग्रेटफुलनेस के साथ साथ हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट और जॉय, खुशी, ये बहुत जरूरी चाहिए। तो एक तो आपने मुझे फर्स्ट डे प्रॉमिस किया था कि हम हैप्पीनेस चूज कर रहे हैं, तो उस प्रॉमिस को अब लाइफ लॉन्ग आपने कंटिन्यू करना है कि आपने अपने लिए हैप्पीनेस को चूज किया है। आपका मूड जब भी सैड होगा, बैड होगा, आप किसी ना किसी तरीके उसको हैप्पीनेस के मूड में लेकर के आओगे। अपने फीलिंग चार्ट को याद रख लेना कि आपने फीलिंग चार्ट में हमेशा ऊपर की तरफ जाना है, जॉय, हैप्पीनेस, कंपैशन, उस तरफ जाना है, ना कि नीचे की तरफ जाना है। जितना आप फीलिंग चार्ट में ऊपर की तरफ चले जाएंगे, आपके मैजिक जो है वो बढ़ते चले जाएंगे और बहुत बढ़ते चले जाएंगे। अब मैजिक को याद कैसे रखना है? ये जादू के साथ यही चीज है। आपको ये जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा ये आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डी लिंट, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार, ने ये बात कही। ये तो मैजिक के साथ यही बात है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो आपके सामने है, इन फ्रंट ऑफ योर वेरी आईज, हमेशा आपके सामने है। और ये आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम कर रहा है। देखिए, ये मैजिक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप वैसा चाह रहे हैं और साथ में उनके लिए शुक्रगुजार हो रहे हैं। तो आप जैसा चाहते हैं आप वैसा पा लेते हैं। तो ये हमेशा आपके साथ होगा, ये आपको याद रखना है। कौन पढ़ेंगे आज हमारे लिए? Who will read? Yes. Who will read? मैम मैं पढ़ दूं? अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो साक्षी बोल रही हूँ। हाँ, साक्षी पढ़ो। हर दिन अनूठा होता है। यस मैम। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग अलग होगा। हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। तो देखिए, आज जो हम मैजिक प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ये बहुत पावरफुल मैजिक प्रैक्टिस है और इस प्रैक्टिस से हम अपनी लाइफ को पावरफुल बनाए रखेंगे और अपने लिए मैजिक को अट्रैक्ट करते रहेंगे। देखिए, हर दिन एक अनूठा दिन है, कोई भी दिन बिल्कुल वैसा नहीं होता सेम। इवन हर मोमेंट अगले मोमेंट से अलग होता है और हर मोमेंट हम कुछ ना कुछ पाते रहते हैं, हर मोमेंट हम कुछ ना कुछ मैजिक देखते रहते हैं। तो उन मैजिक को हम याद रखेंगे कि कल मेरे साथ क्या बढ़िया हुआ था, क्या अच्छा हुआ था, क्या मुझे मैजिकल दिखा था। देखिए, आपको जर्नी के शुरू में ही मैंने आपसे कहा था कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में मैजिक होते हैं, उन मैजिक को अपनी डायरी में नोट करते चले जाइए। उसका पर्पस ही यही था कि जितना हम पिछले दिन के मैजिक को याद करते हैं, हम अगला दिन उससे कहीं मल्टीफोल्ड मैजिक पा लेते हैं। और यही मेरा पर्पस है कि मैं रोज आपसे कहती हूँ कि आपको कुछ भी मिला है ना, उसको शेयर कीजिए। द रीजन, जब आप उस मैजिक को बताते हैं तो आप
यूनिवर्स से वैसे ही और मैजिक को अट्रैक्ट करते हैं और आपकी लाइफ में अपने आप ही अबंडेंस एंड अबंडेंस क्रिएट होता रहता है, क्योंकि आप बार बार अपनी हैप्पीनेस को यूनिवर्स से व्यक्त कर रहे हैं। जब आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आपकी वॉइस में कितनी खनक खुशी होती है। देखिए, आप उसी समय यूनिवर्स से उसी खनक और खुशी को रिसीव कर लेते हैं। आपका अगला मोमेंट खुशी से बीतता है। देखिए, दिस इज द पावर ऑफ शेयरिंग। ये शेयरिंग की पावर है कि तो पिछले दिन में मुझे क्या क्या वरदान मिले, जो दिन मेरा बीत चुके हैं उस दिन में मुझे क्या क्या वरदान मिले, क्या क्या मैजिक मिले। जब मैं उनको लिखती हूँ, उनको अपने सामने रखती हूँ, तो अगला दिन भी मेरा वरदानों से भरता चला जाता है। तो देखिए, आज की हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज कैसे करेंगे और अपने हर दिन को हैप्पीनेस की फीलिंग से भरते चले जाएंगे, मैजिक से फुल करते चले जाएंगे। हाँ जी, पढ़िए आगे। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं, तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ जाएंगे। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी? तो देखिए, कैसे याद करना है हमें। कल के वरदानों को याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि मॉर्निंग से पिछला दिन याद करिए और बिल्कुल उसको याद करते चले जाइए कि सुबह से लेकर रात को जब आप सोए तो आपके साथ क्या क्या होता रहा, क्या क्या इवेंट्स आपके साथ होते रहे। और जब आप अपने पूरे दिन को रिव्यू कर रहे होंगे तो ये मैजिक अपने आप बुलबुलों की तरह आपके सामने आ जाएंगे। देखिए, इसको ज्यादा स्ट्रेस लेके मत करिएगा, नहीं तो यू विल अट्रैक्ट द स्ट्रेस, राइट। सिर्फ हल्के से अपना पिछला दिन याद कीजिए। सुबह से उठे आप, सुबह से लेके रात तक आपने क्या क्या बढ़िया किया। देखिए, ये मैजिक आपके सामने आते चले जाएंगे कि क्या क्या था कल के दिन में। और शुरुआत कैसे करें, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, वो कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। ओके। और जैसे ही ये क्वेश्चन आप अपने दिमाग में रखोगे, आपका दिमाग तुरंत इस क्वेश्चन का जवाब तलाश करने में लग जाएगा। अच्छा, चलिए अभी हम पूछ लेते हैं। याद कीजिए, अभी याद कीजिए, कल आपके साथ कौन कौन सी अच्छी चीजें हुई सुबह से लेकर रात तक। यस, एंड जस्ट शेयर, टेक अ मिनट और सोचते जाइए। मैम, सुबह मैंने कोयल की आवाज सुनी, उसी समय शुक्रिया अदा किया कि हाँ, मेरे यानी ये भगवान ने मुझे कान दिए, इतनी मीठी मीठी आवाज सुन रही हूँ। और ये हवा का झोंका। यस। और देखिए, ये बुलबुला उठ के आ गया ना मैजिक का आपके सामने। देखो, और याद कीजिए, सब लोग याद कीजिए कि कल का दिन हमारा क्या क्या किया हमने, सुबह से लेके रात तक क्या क्या मुझे कुछ अनुभव हुआ। अनुभव जस्ट तो मैम बहुत कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो उसको शेयर कर दीजिए, वही आपके मैजिक है। जो बहुत आप ज्यादा कह रहे हैं ना अनुभव हो रहा है, वही आपके मैजिक है। आप जो हमें ये मिला है ना, इतना कुछ चलते फिरते आपने इतना कुछ डाल दिया है कि हाँ, शुक्रिया कि उसमें ही चले गए हैं मैम। हम तो शुक्राने की जिंदगी में ही चले गए हैं मैडम। अभी कई चीजें आते हैं, सीन आते हैं मैम डेली के लिए। अब सेट भी हो जाता है, उसी समय माइंड स्टिक होता है कि नहीं बेटा, अपनी राह बदलनी है, आप इस राह के नहीं हो। अब हमारे थॉट लेवल सब चेंज हो चुका है। आप कहाँ के हो, अब आपने सोचना है, आप एंजल बन गए हो। ओके। वाओ, देखो ये मैजिक है।
आप एंजल बन गए हो, इट्स गुड। Yes. यस, वी यू नो वी ऑल आर एंजल, वी ऑल आर एंजल। हम सब में इतनी पावर्स हैं, बहुत पावर्स हैं। ओके, अभी हम जो आगे 1 1 डे के सेशंस करेंगे ना, उसमें हम अपनी पावर को ही जानेंगे कि हमारे अंदर कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं। मैम, आपने बोला था ना और मैंने को क्लास अटेंड करनी है, कईयों को और पावर चाहिए, तो मैं हाँ, बहुत खुश हो गई। आपने जब ये बोला ना, ऐसे लग रहा था भगवान और भी देना चाहता है, ले लो जितना लेना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम ये क्लासेस अटेंड करके। थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, और किसी ने अपना दिन रिव्यू किया, उसको क्या क्या मिला उस दिन में, कौन सा मैजिक बुलबुले की तरह आया? यस, कौन बताएंगे? हाँ हाँ जी, जी। रचना जी, मैंने अपने बच्चों को सीक्रेट वो मूवी के बारे में बताया था। तो हाँ, कल वो ऐसे उन्होंने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं शो किया, देखी उन्होंने, बट मैं हाँ, बोलती रहती हूँ उनको। तो कल मैंने उसको फ़ोन पे सुना, अपने फ्रेंड को रिकमेंड कर रहा था, यू शुड वॉच दैट मूवी, दैट पावर, यू डोंट नो। तो आई वाज सो सरप्राइज, मतलब उन्होंने ओहो, मुझे तो नहीं सिखा। हाँ, ये तो तो ग्रेट मैजिक हो गया। यस, दैट मैजिक इज वर्किंग 100%। ओके, तो थैंक यू ऐसे ही आपने आपने अपने दिन को रिव्यू करना है, जी। और ऐसी कौन सी आश्चर्यजनक चीजें आपके सामने आ गई, जी, उनको आपने लिखते जाना है। यस राइट। मैम, मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। कल हाँ मेरे जी। बेटे का ना हेडेक हो गया, सुबह उठा ना और अपना बहुत ज्यादा उसको हेडेक होने लग गया। मैं तो किचन में थी, उसने ना मेरी नोटबुक में, मैं नोट करती हूँ जो आप बताते हो ना कि हम्म, कैसे हमें जो द पेन है उस साइड पे ध्यान नहीं देना, जो आपका ठीक है, तो उसने वो रीड किया था। कहते हम्म, मैंने मम्मा वहां से ध्यान हटा के ना जो मेरा राइट लेफ्ट साइड ठीक था ना, मैंने उसको थैंक यू बोलना किया। मम्मा हम्म। 5 मिनट में मेरा सिर दर्द था ना वो ठीक हो गया। वाह, देखिए, दिस इज मैजिक। या मैजिक, मैंने कहा वो रीड करता है, वो देखता है मेरी नोटबुक में लिखा हुआ, रीड पढ़ता है। मेरी गुड़िया है वो 3 बारी थैंक यू बोलना सीख गई है, एक बारी तो बोलती थी, अब 3 बार बोलती है, मम्मा 3 बारी थैंक यू बोलूंगी मैं अब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए, ऑल दीज आर द मैजिक ऑफ द डे, ये आपके दिनों के मैजिक हैं। आपने बस इनको दिन को याद करना है, और जो ऐसे मैजिक आते हैं ना, उनको बस अपनी डायरी में पिरोते जाइए, लिखते जाइए, एंड सी द मैजिक। आपको 1 महीने के अंदर ही, अगर आप ये वाली एक्सरसाइज 1 मंथ तक कंटिन्यू करते हैं ना, आपको 1 मंथ के अंदर ही इतने और मैजिक नजर आने लग जाए। आप यस मैम, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक करना शुरू करेंगे। बहुत अच्छा लगता है मैम कि बच्चे भी उस पे चल रहे हैं और इस चीज को मानते हैं, और उन्हें माना है कि हाँ मम्मा ऐसे होता है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है बच्चों की, इस राह पे हम्म, चल रहे हो। और बहुत अच्छा लगता है कि आजकल जो टाइम चल रहा है ना मैम, ये हम्म, तो हमारे लिए वरदान है, रियल में मैम। थैंक यू सो मच लव यू। मैम। हाँ जी, आगे पढ़िए। यस मैम। हम्म, जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? तो देखिए, ऐसी कुछ भी आपके साथ हुआ है, वो आपका मैजिक है। देखिए, कितने एग्जाम्पल्स ऑथर ने हमें यहाँ दे दिए, और ये हमारे दिन में रोज होते रहते हैं, होते रहते हैं, बट हम
आगे बढ़ जाते हैं उसको अनदेखा करके, राइट। तो आज से हम अपनी इन मैजिक को अनदेखा नहीं करेंगे। देखिए किसी ने हमारी प्रशंसा भी कर दी तो इट इज अ मैजिक फॉर मी, देखो। और मेरी किसी ऐसे अच्छे से फोन पे बातचीत हो गई लंबे समय के बाद, इट इज अ मैजिक फॉर मी, देखिए। सो आज से अपने ऊपर चेक रखना है हमें कि पूरे दिन में मेरे साथ क्या क्या मजेदार हुआ जिसको मैंने एंजॉय किया, जिससे मेरी लाइफ में और हैप्पीनेस क्रिएट हो गई। क्या कोई मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया, या क्या कोई मैंने अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। थिंक ऑफ इट। देखिए ऐसे में आप जब अपना पूरा दिन याद करेंगे ना तो ये मैजिक बुलबुलों की तरह ऊपर आएंगे, ओके। और उनको फटाफट नोट करते चले जाइए, एंड नेक्स्ट डे यू विल सी द मैजिक, आपको और मैजिक नजर आएगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। देखिए जब आप वरदानों की सूची बना रहे हैं अपने प्रीवियस डे की, ओके, तो ये मत सोचना अरे ये तो बड़ी छोटी सी बात है, ऐसे मत सोचना उसके लिए, ओके। क्योंकि यहाँ पे बात नंबर्स की हो रही है कि कितने मैजिक मुझे मिले हैं, इस बात की नहीं हो रही कि वो छोटा है या बड़ा है। जो कुछ भी मिला है उसके लिए और दिल से शुक्राना कह दीजिएगा। अरे वाह, आई गॉट दिस थिंग। अगर आपने अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट कर लिया है तो इट्स अ मैजिक, आप उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए, उसके लिए शुक्राना कह दीजिए, एंड इंक्रीज द मैजिक, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए, वाओ कह दीजिए। देखिए आप ग्रेटफुलनेस को और अपने अंदर बढ़ा देंगे, आप ग्रेटिट्यूड की पावर को और बढ़ा देंगे, और जितना आप हैप्पीनेस से ग्रेटिट्यूड देंगे आप पावरफुल मैग्नेट बनते चले जाएंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक अगेन हेयर, आप वैसा ही अट्रैक्ट करते जाएंगे जैसा आप सोचते चले जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। तो देखिए इस एक्सरसाइज को हम चेंज कर करके कर सकते हैं। पहले कुछ दिन हम वरदानों को लिखें, उसके बाद हम उन्हें याद करें और जोर से कहें, जोर से बोलें और उसके लिए ग्रेटफुल हो जाएं। हम अपनी ब्लेसिंग्स की जो लास्ट डे हमें मिली है उसकी हम संक्षिप्त सूची भी बना सकते हैं, और हम उसको अपने हृदय से विस्तृत रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं और उस हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, ओके। वरदानों की संख्या कोई निश्चित नहीं है कि आपको एक दिन में 5 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, अलग अलग दिन में आपको अलग अलग वरदान मिलते चले जाएंगे। पर जब आप अपनी ब्लेसिंग्स के लिए अपनी आईज ओपन कर देंगे तो ये गारंटी है कि आपको हर दिन मैजिक ही मैजिक नजर आएंगे, और आप
कि ये जीवन जो है वो अबंडेंस एंड अबंडेंस से भरता चला जाएगा, समृद्ध होता चला जाएगा। क्योंकि जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो 0th डे से शुरू हुई लाइन आज भी हम याद रखेंगे कि जो कुछ मुझे कल के दिन में मिला। देखिए इस एक्सरसाइज का क्या मकसद है कराने का, कि जो कल के दिन में मुझे मिला मैं आज भी उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं आज भी उसको लिख करके, बोल करके, याद करके मन में ग्रेटफुलनेस फील करती हूँ, शुक्राना महसूस करती हूँ, दिल से शुक्राना महसूस करती हूँ। और देखिए जब हम अपने बीते हुए कल में जो जो मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं और जो कुछ मुझे आज मिल रहा है उसके लिए मैं शुक्रगुजार होती चली जाती हूँ, तो मेरा भविष्य समृद्ध होता चला जाता है। जादू को याद रखें, याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। दिस मैजिक इज ओनली फॉर यू, सो रिमेम्बर इट। इसको हमेशा याद रखें। एक्सरसाइज पढ़िए साक्षी। यस मैम। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। देखिए आज आपकी ग्रेटिट्यूड डायरी में 280 ब्लेसिंग्स हो चुकी हैं। देखिए 280 ब्लेसिंग्स आप लिख चुके हैं और ना जाने कितनी ही मन आप दे चुके हैं शुक्राने। चेक इट। देखिए जो ये आप अपनी लाइफ में चेंज देख रहे हैं, दिस चेंज इज ओनली फॉर दिस एक्सरसाइज जो आप डेली कर रहे हैं। ये चेंज आपकी लाइफ में इसी स्टार्टिंग एक्सरसाइज ने ही लाया है। सो डोंट स्टॉप। आज कल हमारी जर्नी खत्म होगी, बट हमें ये जो 10 ब्लेसिंग्स हैं, आप ये सोच लीजिए कि जैसे आप कोई पाठ पढ़ते हो ना, ये 10 ब्लेसिंग्स आपने देनी ही देनी है। बिल्कुल नहीं रुकना है। यूनिवर्स को एक लेटर आपने रोज लिखना ही लिखना है। दिस इज मस्ट, दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ अस। अगर हम इस प्रैक्टिस को डेली जारी रखते हैं तो हम शुक्राने के रास्ते पर हमेशा चलते रहेंगे। अदरवाइज हमारा माइंड तो वैसे ही बहुत बदमाश है, बहुत चंचल है, फट से फिसल जाता है। तो कब शुक्राने से फिसल जाए हमें पता भी ना चले। बट अगर हम शुक्राने के रास्ते पे चल रहे हैं और यूनिवर्स को रोज एक शुक्राने का लेटर लिख रहे हैं, तो डेली डेली मैं वही अट्रैक्ट करने वाली हूँ यूनिवर्स से। तो इस प्रैक्टिस को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है। प्लीज डोंट स्टॉप दिस प्रैक्टिस। की जर्नी खत्म हो गई, अब ग्रेटिट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है। लिखिए और शिद्दत से लिखिए, क्योंकि ये सुबह के 10 ग्रेटिट्यूड आपको पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचाने वाले हैं। हाँ जी आगे पढ़िए। यस मैम। दूसरा, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछे, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। तीसरा, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। चौथा, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं।
या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। 5वां, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 साक्षी, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। जादू को याद करें, याद थैंक रखें। यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद आपका कि आपने मेरे को मौका दिया पढ़ने के लिए। थैंक यू। तो देखिए, जो ये आज की एक्सरसाइज है ना, दिस 28th एक्सरसाइज, अगर इस एक्सरसाइज को हम जीवन पर्यंत करते रहें, जीवन पर्यंत, ओके, तो ये एक्सरसाइज हमें डेली कहीं ना कहीं मैजिक दिखा देगी। सो इस एक्सरसाइज को तो अपना पाठ बना लो कि ये एक्सरसाइज तो मुझे करनी है। सुबह उठ के यूनिवर्स को एक लेटर लिखिए और अपना पिछला दिन टटोल लीजिए। उसी समय लेटर लिखने के बाद ही अपना पिछला दिन टटोल लीजिए, अरे कल क्या क्या अच्छा हुआ था, और यूनिवर्स को लेटर लिखने के बाद वो सारी बातें भी लिख डालिए। और आप एक और अच्छी बात भी कर सकते हैं कि यूनिवर्स को लेटर लिख रहे हैं और उसके अंदर ही जो पिछले दिन को टटोल लिया उसको भी लिख करके यूनिवर्स को उसका भी शुक्राना कर दीजिए। वाह यूनिवर्स, कल आपने मुझे इतने अच्छे अच्छे मैजिक दिए, उनको लिख दीजिए और उनका शुक्राना कर दीजिए और लेटर को एक बार फिर से पढ़ के ग्रेटफुल हो जाइए। और रात को सोने से ठीक पहले मैजिक स्टोन से बात करना किसी भी दिन नहीं भूलना है। आपका प्यारा मित्र है, उस मित्र से बात किए बिना सोना नहीं है। और बात भी कौन सी करनी है, जो सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए और उसके लिए शुक्राना कर दीजिए। देखिए, दिस वन एक्सरसाइज हमारी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस एंड मैजिक जो है वो क्रिएट करती रहेगी। अगर हम इस एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेंगे, विदाउट फेल हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। ओके, तो कितने लोग कमिटेड हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए? यस यस मैम। हाँ Yes. जी, यस मैम। यस। तो जब भी हम अपनी एलुमिनी मीटिंग करेंगे, मैं हमेशा आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगी कि कितने लोग इस एक्सरसाइज को रोज कर रहे हैं। इट्स अ वंडरफुल एक्सरसाइज। और देखिए, मॉर्निंग में आप कोई पूजा पाठ वगैरह कुछ भी करते हैं, उसमें भी आप शुक्राना देते हैं। और यहाँ पे जो आप ये शुक्राना देंगे ना, ये शुक्राना आपकी लाइफ की पेस को बढ़ा देगा, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर देगा, आपकी बहुत सारी चीजें आपकी स्वयं से होने लगेंगी, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा। सो इस एक्सरसाइज को तो बस अपना एक वो नियम बना लीजिए कि ये एक्सरसाइज तो मुझे करनी ही करनी है। ओके, आपका जादुई भविष्य, हमारा जादुई भविष्य क्या है? आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। देखिए, अभी आपकी नींव बनी है, बेस बना है। ये जो 28 दिन की जर्नी आपने की है ना, ये आपने अपना बेस बना दिया है। अभी तो इमारत इस पे बनानी है हमने, अभी तो मंजिले पे मंजिलें खड़ी करनी है। और वो इमारतें कैसी खड़ी होंगी? जैसे 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 मैं अपने अंदर कृतज्ञता की पावर को बढ़ाना शुरू कर दूंगी, मैं खुश रहूंगी और कृतज्ञता को बढ़ाती चली जाऊंगी। आपका जीवन और ऊंचा उठता जाएगा और इतना ऊंचा उठेगा, इतना ऊंचा उठेगा कि जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है। एंडलेस, जैसे कृतज्ञता एंडलेस है ना, आप जितनी मर्जी देते जाओ उसकी कभी अधिकता नहीं होती। और उसी के सहारे आप इतने ऊंचे उठ सकते हो, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई छोर नहीं है और ना ही उसकी कोई सीमा है।
जिसका आप अनुभव कर सकते हो। ब्रह्मांड के तारों की तरह ये भी असीमित है। जैसे तारे नहीं गिन सकते ना, वैसे आप इस चीज को भी नहीं गिन सकते। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात होता है। लेकिन कृतज्ञता को जीना, जब हमने कृतज्ञता को जी लिया, अपनी जीवन शैली बना लिया, मेरे श्वास श्वास से कृतज्ञता आती है, देख लीजिए ये स्वर्ग को छूने के समान हो जाता है। इतनी हैप्पीनेस हम फील करते हैं, जैसे जैसे हम अपनी ग्रेटिट्यूड की इंटेंसिटी को बढ़ाते चले जाते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जाते हैं, हमें इतनी हैप्पीनेस फील होती है, हम इतना हल्का महसूस करते हैं कि हमें लगता है कि हम वास्तव में स्वर्ग में रह रहे हैं, जहाँ चारों तरफ खुशी ही खुशी है, जहाँ चारों तरफ पीस ही पीस है। जॉन से गेटनर, प्रोफेसर धर्मशास्त्री और कवि ने ये बात कही। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है। देखिए, जो बुनियाद आप बना चुके हैं ना, उस बुनियाद को कायम करना है। जो आपने ये सफाई की है ना, अपने ऊपर के सारे जाल, झाड़ियां, झंखाड़, ये सब इस 28 दिन में कृतज्ञता की वजह से आपने हटा दिए हैं। आपने जो ये अपनी बेस बना ली है, ओके, इसको हमें कायम रखना है, इसको बनाए रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, कहीं दोबारा इसके ऊपर फिर से जाले ना आने शुरू हो जाएं। साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे। आप जितनी गहराई से इसे महसूस करेंगे, इसमें उतना ही कम समय लगेगा। आपने इसको कैसे करना है? देखिए, ऑथर बता रही हैं कि इस बुक की प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें। जो अभी हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा, वीक में 4 बारी उसकी प्रैक्टिस करें, या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। तो जो ये आपने कृतज्ञता की बुनियाद बनाई है, ये कायम कैसे रहेगी? जब आप 3 दिन इस मैजिक प्रैक्टिस की एक्सरसाइज करेंगे और उसके साथ कोई सी भी 3 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस जो रेस्ट ऑफ द 27 में आपको पसंद हैं, कोई सी भी 3 एक्सरसाइजेस आप वीक में करेंगे, ओके। उसके बाद देखिए, इसमें उसने उदाहरण भी दिया है। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी। आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर, आप एक दिन जादू को याद करें, अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, और दूसरे दिन जादुई संबंध का, और तीसरे दिन जादुई धन का। तो आप अपनी चॉइस की कोई भी प्रैक्टिस ले सकते हैं। देखिए, ये उसने बोला वीक में 3 दिन अगर आप ये काम करेंगे, तो आपका जो बुनियाद बनी है वो कायम रहेगी और मैजिक आपकी लाइफ में इंक्रीज होगा। अब इसके बाद सेकंड ऑल्टरनेट हम क्या कर सकते हैं? सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपने चुने हुए 3 अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। तो 4 दिन अगर आप इस मैजिक प्रैक्टिस को करेंगे और उसके साथ 3 और कोई मैजिक प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन लेंगे, तो आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। अब अगर हम इस एक्सरसाइज को और बढ़ाते हैं, देखिए, सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। और अगर आप सप्ताह के 6 या 7 दिन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने,
या इसे अपनी पसंद के अन्य जादू के अभ्यास के साथ मिलाने से आप सच्चे किमियागार बन जाएंगे, एल्केमिस्ट बन जाएंगे, जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। देखिए, वही बात है, अगर यूनिवर्स को आप लेटर लिख रहे हैं और डेली पिछले दिन के जादू को याद करके ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो आप खुद ही किमियागार बन जाएंगे, आप खुद ही एल्केमिस्ट बन जाएंगे, जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। देखिए, यहाँ पर कुछ जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं हैं, रिकमेंडेशन है कि हम पूरी बुक अगर हमारे पास करने के लिए समय नहीं है, राइट, एक बार हमने कर ली, अब हमें लग रहा है कि हमें अपने किसी एक क्षेत्र को और समृद्ध करना है, तो उसके लिए हम कौन कौन से अभ्यास कर लें ताकि हमारा वो वाला क्षेत्र जो है वो समृद्ध होता जाए। अपने जीवन में उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सकें तो और भी अच्छा है। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती हैं जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और अनुशासित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने संबंधों को और समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप दोबारा पढ़िए और इनकी एक्सरसाइजेस को दोबारा से करिए। जादुई संबंध, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण और जादू को याद करें। और अगर आप अपने हेल्थ के क्षेत्र में उसको और समृद्ध करना चाहते हैं, तो जादुई स्वास्थ्य, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, जादुई छड़ी और जादू को याद रखें। और अगर धन के क्षेत्र में, जादुई धन, धन का चुंबक, मैजिक चेक, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। और अपने करियर के क्षेत्र में, जादू की तरह काम करना, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। आप अपनी इच्छाओं के लिए, जो भी आप अपने लिए चाहते हैं, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। आपकी नजरों के ठीक सामने जादुई छड़ी, जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। तो देखिए, ये कॉम्बिनेशन उठा करके आप अपने एक एक एरिया को समृद्ध कर सकते हैं। इन चैप्टर्स को दोबारा पढ़िए और इनकी एक्सरसाइजेस को शिद्दत से करते चले जाइए। कि आपका जादुई पत्थर, आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, इसे सिराने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार ये आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। और आपकी मैजिक सैंड, देखिए, मैजिक डस्ट, मैजिक सैंड जिसके बोरे मिले हुए हैं आपको, इस अभ्यास को तो बिल्कुल मत छोड़िए। कुछ नहीं जाता, सब पे अपनी मैजिक सैंड डालते जाइए, आपका बोरा और बड़ा होता चला जाएगा। आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप ये अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है
तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क दीजिए। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू पड़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर, खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। आप जिस जिस चीज की कल्पना करें कि ये चीज अच्छे से खिल जाए, ग्रो कर जाए, ओके, उसके ऊपर अपनी मैजिक सैंड डालते चले जाए। ओके, बाकी हम कल इसको समअप करेंगे रेस्ट ऑफ द चैप्टर को। आज की जो आपकी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को सबने बहुत अच्छे से करना है और ये एक्सरसाइज और प्लस लेटर टू ग्रेटिट्यूड, ये दोनों एक्सरसाइज डेली कीजिए और अपनी कृतज्ञता की बुनियाद को कायम रखिए और अपनी लाइफ में मैजिक को इंक्रीज करते चले जाइए। ओके, सो ब्यूटीफुल जर्नी, बहुत अच्छा टॉपिक था हमारा आज का कि कैसे हमने अपनी लाइफ में जादू को बनाए रखना है। यस, तो जैसा कि मैंने आपको सेशन के शुरू में पहले कहा कि आपने 3 चीजें शेयर करनी है सबने कि आपको इस जर्नी से क्या क्या मिला। हाँ जी, कौन शेयर कर रहे हैं अभी हमारे साथ? अनम्यूट योरसेल्फ, वीडियो ऑन कीजिए और शेयर कीजिए। कुछ लोग आज शेयर कीजिए, कुछ शेयरिंग हम कर लेंगे। हाँ जी, कौन शेयर करेंगे? यस, हाँ जी रचना जी, मैं शेयर करना चाहूंगी। रजनी बोल रही हूँ। हाँ जी, एक तो इस जर्नी से मुझे वीडियो मेरी, रजनी प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए। हाँ मैं कोशिश करती हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, एक तो मुझे इस जर्नी से लेटर राइटिंग का मेरा पैटर्न पूरा चेंज हुआ। अब मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ और अपना मोबाइल जैसे बाहर लेके गई बेडरूम से कोई मैसेज वगैरह के लिए, तो अपनी ये डायरी जरूर लेके जाती हूँ और पानी पीने के साथ आई राइट माई 10 ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग्स और थैंक गिविंग। वो मतलब 5 मिनट 10 मिनट का मेरा वो मॉर्निंग रूटीन बनी गई है इन 28 डेज में। और मैं बहुत कॉन्शियस हो गई हूँ। आगे कभी अनकॉन्शियसली हम कुछ गलत बात बोल भी देते थे कि ओहो ऐसे हो जाएगा, गलत मतलब इन द सेंस हेल्थ को लेके भी ऐसे ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए तुम्हें। तो अब वो कॉन्शियसली वो बात नहीं बोली जाती। अब कॉन्शियस रह के पॉजिटिव आई मीन सब बोला जाता है, राइट। और लाइफ का एटीट्यूड तो पॉजिटिव हुआ ही है ग्रेटिट्यूड पे करने से। तो थैंक यू रचना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग रजनी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस Ma'am, I would like to share. हाँ जी, योर नेम, योर गुड नेम प्लीज। Sunita Kohli. हाँ जी, I'm just converting any negative feeling into positive. कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो एकदम से आई थिंक कि नहीं, आई हैव टू बी पॉजिटिव। करते करते मतलब अभी 90% ऐसे हो गया कि नेगेटिव थॉट आने से पहले आई थिंक बिफोर व्हाट आई से एंड उसको पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करके बोलने की हैबिट डाल दी है नियरली। एंड दूसरा जो मैम लाइक देयर मेनी पीपल इन योर लाइफ हु हैव हर्ट यू, तो उनको फॉरगिव करना और उनको एकदम फुल स्टॉप लगाना कि do not think about them in negative way, उनको bless करो and be positive towards them also. ये and to be happy in whatever situations you are, क्योंकि आप if you are happy I think the day is very light और आपको पूरे दिन में you feel so light and joyful throughout the day.
ये 3 चीजें मैम। थैंक यू, वाओ, So so thank great you. achievements. Thank you, thank you, thank you. Yes, और एक कुछ चीज शेयर और करें? शेयर मैम करना आई वुड चाहूंगी ऑल्सो रचना लाइक टू जी। शेयर। हाँ जी, वन बाय वन। हाँ रजनी, हाँ। आप बताइए। एक चीज और कि ये पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड सीखने से घर के अंदर जो माहौल है वो फ्रिक्शन फ्री एंड जॉयफुल रहता है। That's it. Thank you. रजनी, मैं आपसे कहूंगी कि आपने ये जो बातें यहाँ बोली है ना, उसकी अपनी एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए। हाँ श्योर श्योर, जरूर बना ओके, दूंगी। और बिल्कुल, आज रात को ही सेंड कर दीजिए हाँ मेरे बिल्कुल पास, बिल्कुल सो दैट हम बिल्कुल। उसको अपने YouTube चैनल पे डाल दें। हाँ अभी श्योर। पीछे लास्ट एक्सपीरियंस किसने शेयर किया था? कौन बोल रहे थे? यस, रजनी जी से पहले किसने शेयर मैम किया? मैं संदीप बोलना चाहूंगी। मैंने जो 3 चीजें सीखी इस जर्नी में, जो हाँ जी। मिली मुझे, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, सबसे पहले पीस ऑफ माइंड। वाओ, बहुत स्टेट ऑफ माइंड में बहुत चेंज आया। सेकंड, जब मैंने अपनी फर्स्ट शेयरिंग करी थी वो यही थी कि आई वाज नॉट गोइंग थ्रू गुड हेल्थ, बहुत मेडिसिन चल रही थी, टच वुड टोटली स्टॉप्ड। हेल्थ में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट, गेटिंग अप अर्ली। ये एक बहुत बड़ा बोन है, ब्रह्म मुहूर्त में नींद का खुलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, स्पेशली मेरे लिए तो। थैंक यू संदीपा जी। आप अपनी थैंक यू वीडियो मैम। बनाइए, सब लोग ना अपनी 1-1, 2-2 मिनट की, जैसे अभी यहाँ बोल रहे हैं ना, अपनी एक अच्छी सी वीडियो, योर गुड नेम, कहाँ से बोल रहे हैं, और इस आभार ग्रुप की जर्नी से, इस बुक से आपको क्या क्या मिला है। ओके, प्लीज ठीक मेक है इट। मैम। ये वीडियोस जो है ना, आप पता नहीं कितने लोगों को जो कुछ आपको मिला है ना, अभी इस समय इस मोमेंट पे सब लोगों को ये सब चीजें चाहिए, बट उनको ना रास्ता नजर नहीं आ रहा कि हम इन सब चीजों को कैसे प्राप्त करें। वो छोटे छोटे क्षणिक सुख प्राप्त करते जाते हैं, जिसको सुख नहीं, जिसको क्षणिक हैप्पीनेस कहते हैं, 1 मिनट की हैप्पीनेस, और उसके बाद वो दोबारा उसी ऑरा में आ जाते हैं। ठीक है? इस हैप्पीनेस को स्प्रेड करने का सिर्फ एक और एक ही तरीका है। आप लोग जो यहाँ बोल रहे हैं ना, प्लीज मेक इट अ वीडियो। मैं आप लोगों से ना यही आज ठीक है मांग मैम। रही हूँ, मैं ठीक आप है लोगों मैम। से आज ये मांग रही हूँ। ओके, आप मुझे श्योर मैम, ग्रेटिट्यूड श्योर। आप मुझे ग्रेटिट्यूड देते हो ना, तो आज मुझे ग्रेटिट्यूड में आप सब लोगों से ये चीज चाहिए। ओके, सो गिव इट टू मी, मुझे दीजिए ये चीज, राइट? ओके मैम। तो हाँ जी, बोलिए। यस, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी मैम, आपने बोला 3 चीजें बतानी है। हाँ जी, सबसे अपनी पहले तो वीडियो ऑन मिला तो, कीजिए प्लीज, हाँ अपना नाम बताइए, अपनी वीडियो ऑन कीजिए। यस। यस मैम, यस मैम, सारी का बोल रही हूँ। हाँ जी। सबसे पहले तो मुझे सब हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तीनों चीजें मिली हैं। और अगर इसको एक्सप्लेन करूँ मैम, कि सबसे बड़ी खुद से मुलाकात हुई है मेरी मैम। खुद से मुलाकात, ये बहुत बड़ा, एक मैम मेरे लिए बहुत बड़ा है, कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमको दूसरे लोग बताते हैं कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो। खुद से मुलाकात करके है ना मैम, मेरे को एक अपना फ्रेंड मिल गया है, बेस्ट फ्रेंड। और इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं बहुत ज्यादा, और एक मेरा देखने का नजरिया बदल गया है मैम, सोचने का नजरिया बदल गया, और भावनाएं बदल गई हैं मैम, जो अंदर की थिंकिंग। वाओ, अमेजिंग शेयरिंग, अमेजिंग शेयरिंग। मेक अ वीडियो बनाओ भाई सब लोग। ओके, ये सब अपनी वीडियोस बनाओ, मेरे लिए बनाओ। अच्छा, ओके। आप सब लोग मेरे से प्यार करते हैं ना? यस यस, मच मोर मैम। मुझे आई हैव फेथ कि आप मेरे से प्यार करते हैं। यस बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो मेरे लिए एक ये छोटी छोटी वीडियो बना दीजिए आप सब। गुरु दक्षिणा ही दे दो सब। देखो, निशा जी ने सही शब्द पकड़ लिया। ठीक है, तो सब लोग मेरे लिए एक एक वीडियो बना दीजिए। पता नहीं कितने सारे लोगों की ये वीडियो, कितने सारे लोगों का द्वार खोल देगी। यस श्योर मैम। सो आई रिक्वेस्ट अगेन कि सब बनाइए, और अपने फेसबुक पे भी डालिए, अपने इंस्टाग्राम पे भी डालिए, और अपने इस ग्रुप पे तो जरूर डालिए। जो ग्रुप हमारा चल रहा है
उस ग्रुप पे डालिए, तो क्योंकि जो नए लोग ऐड होंगे ना, वो आपकी इनको देख करके ही जर्नी में आगे चलने वाले हैं। आपने जो जो पाया है ना, वो दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन चुका है आज की डेट में। यस मैम, पहले इम्पॉसिबल था, पॉसिबल हो गया। यूं लगता है Yes, छुट्टी है, इतनी सारी मिले हैं, छुट्टी है, फटाफट गेट इट, ये टेंशन ऐसे ही नहीं किया है, और गेट हो गया। यस राइट। यस या मैम। ये दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन चुका है। उसको उसको दे दीजिए, दे दीजिए। आप पता नहीं कितनी अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस ले लेंगे। थैंक यू सो ओके, मच। सो आज रात तक सब लोग बना करके भेजिए प्लीज। टाइम निकालिए इसके लिए, कोई ज्यादा समय नहीं लगना है, 5 से 7 मिनट लगने हैं। आप सब लोग टेक सेवी हो, ये मुझे मालूम है। ओके सो मेक अ ब्यूटीफुल वीडियो ऑफ योर व्यूज कि आपने आभार ग्रुप की इस द मैजिक बुक की जर्नी से आपने अपनी जिंदगी में क्या क्या पा लिया। ओके, सब कुछ पा लिया मैम। हाँ, तो उसको उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। 1-2 मिनट की वीडियोस बना दीजिए। देखिए देखिए, पता नहीं किसका बुझता हुआ चिराग आप लोग जला जाए। यस आपके शब्द जो है ना, और आपके एक्सप्रेशन जो वीडियोस में है, वो पता नहीं कितने लोगों का बुझता हुआ चिराग एक बार फिर से जला दे। हम भी किसी के काम आए मैम, श्योर। यस यस। इस और सेवा आज का मौका मिला है आज सबको। हाँ जी, मैं इन सबको बोल रही हूँ, सबको सेवा का मौका मिला है, इसको सबको यस सेवा यस का मौका मिला है। यस यस, यस, इस लाइन में और हम भी हाजिर होना चाहते हैं। बिल्कुल इस सेवा में शामिल होइए, इस सेवा बिल्कुल के निमित्त बनिए। देखिए, यूनिवर्स ने आपको ही इस सेवा के लिए चुना है। इतने यस करोड़ लोग हैं इस ग्लोब में, इतने करोड़ लोग हैं इस ग्लोब में। यू पीपल आर सो सो फॉर्चुनेट, बहुत सौभाग्यशाली है कि यूनिवर्स ने आपको ये मौका दिया है। इस मौके को यस चूकिए मत। नो मैम। ओके, इसको करिए और दिल से कीजिए, शिद्दत से कीजिए। ये ग्रुप आपका अपना है। यस मैम, मैं भी इस ग्रुप की एक निमित्त ही हूँ। ओके, आप भी हमारे हो, हम आपके हैं मैम। राइट। आप दिस इज हमारे द, हो, हम आपके हैं। ये ग्रुप पे जो है ना, ये यूनिवर्स की क्रिएशन है। यस ये हम इस ग्रुप के लिए भी बहुत ग्रेटफुल हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। और इस ग्रुप का प्रत्येक मेंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, यस उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर मेंबर इस ग्रुप में अपनी सेवा दे। यूनिवर्स हम सबसे यही चाह रहा है, हम सबसे यही चाह रहा है। हम पिलर है मैम, रचना मैम, यस, आज भी पिलर है, नए बिल्डिंग बच्चों बनते से जाएंगे बुलवाओ। मैम। हाँ जी, ये बहुत सारे नए बच्चे हैं, जरा इनको वीडियो पे लाओ ना मैम, उनसे बुलवाओ कुछ। मैंने हाँ अभी नाम जी, नोट कर लिए सबके। आप नाम बोलते जाओ। हाँ, मैं बोलती जाती हूँ। मैम अमित है कोई, अमित, उनको बुलाओ। अमित, अमित जी हैं फोन कॉल पे। यस, अनम्यूट करिए, बात कीजिए हमसे। क्या मिला आपको? हाँ मैम जी, मैं हूँ अमित की जगह पे। कौन है? मैम अमित की वाइफ रीना। ओके, नाम नाम बताइए, अनम्यूट कीजिए, वीडियो रीना, और वीडियो ऑन कीजिए। यस, मैम वीडियो तो अभी ऑन नहीं कर पाऊंगी, बट मेरे साथ तो मैम पर डे ही कुछ नया होता है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्या क्या मिल रहा है आपको, क्या मैम, क्या चेंजेस आए जैसे आपकी कल लाइफ? मैं जो भी मैं सोचती हूँ ना, आप अधिकतर तो उसी टॉपिक के बारे में बताते हो। कल मैं झाइयों के बारे में ही सोच रही थी, आपने स्टार्ट ही झाइयों से किया। ठीक है, और आज जैसे आपने कहा कि मतलब सबको अपना अपना कोई एक्सपीरियंस अभी देना है, तो थोड़ी देर पहले अमित के कोई डॉक्यूमेंट गुम हो गए थे, वो मॉर्निंग से ढूंढ रहे थे। मैं ऑफिस से जैसे ही अभी आई तो उन्होंने कहा मेरे वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे। मैंने जस्ट ऐसे ही कहा, मैंने कहा मिल जाएंगे, थोड़ी देर में रुको। और वो एक अलमीरा में काफी टाइम से देख चुके थे। मैंने जैसे ही वो ओपन किया, वो सामने ही रखे थे। मैंने कहा ये रखे हुए हैं। मैंने मतलब मन में ही बोला था कि मैनेजर क्या यहाँ भी काम करते हो, मुझे डॉक्यूमेंट लाके दो। और मतलब तुरंत मिल गए। मैंने उनसे कहा चलो मुझे थैंक यू बोलो, मैंने ढूंढे, मैं यूनिवर्स को थैंक्स करती हूँ। तो मैम पर डे मेरे साथ तो कुछ नया ही होता है। वाह, देखिए यूनिवर्स तो हमारा आका बन चुका है, हम जो कहेंगे वो कहेगा। नो, तथास्तु। मैम ऑफिस में भी मतलब हर जगह मतलब सब कुछ मतलब काफी अच्छा लग रहा है, और काफी अच्छा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हम किस दुनिया में रह रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब सब वीआईपी बन गए हो, आपको एक पीएस मिल गया है, हाँ, जी मैम। मैनेजर। वाह, मैम काफी ग्रेट। कुछ चेंज हो गया, काफी मतलब घर का जैसे मतलब सब कुछ चेंज हो गया, काफी कुछ अच्छा सा लग रहा है हर जगह।
स्टे इन शुक्राना। हाँ जी। अपने अब इस बुनियाद के ऊपर अपनी जितनी मंजिलें चाहें आप खड़ी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। बस खड़ी करते जाइए, सोचते जाइए, शुक्राना करते जाइए और अपना कैनवस खुद पेंट करते जाइए। हाँ जी मैम, बस आप कंटिन्यू रखिए इस जर्नी को और हमें साथ में रखिए आप। थैंक यू जी। ओके। मैं भी यही कहना चाह रही थी कि श्रद्धा बात कर रही हूँ, 2 दिन के बाद आई हूँ ऑनलाइन में। 2 दिन थोड़ा ज्यादा मतलब ठीक नहीं थे, मौसम बदलता है यहाँ पे पूना में तो। पर मैं लेक्चर सुन रही थी आपकी। मैंने अगस्त की एंड में जर्नी स्टार्ट की थी और ये तो मैंने पूरी कंप्लीट की थी। तो मेरी जो बीच में मैंने आपको एक डाली थी, आपने कहा था कि आप आपके हस्बैंड को ग्रैटिट्यूड्स भेजो, वो मेरी 2 दिन पहले पूरी हुई। अरे वाह। उसके लिए मुझे 3 साल लगे थे। मैं 3 साल से ना लड़ रही थी कि कैसे भी करे, कुछ भी करे, होना चाहिए। मेरी सारी चीजें हो गई पर उसके लिए हो नहीं रहा था। तो मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पेजेस से मैं आपको दिखाऊंगी, मैं उतने पेजेस कंटिन्यू ग्रैटिट्यूड्स लिखते गई और वो मेरी चीज परसों के दिन पूरी हुई। तो मैं चाहती हूँ कि सबके सामने कहो कि हर चीज में मुझे सक्सेस मिल रही है, मेरे बिजनेस से लेके, हेल्थ से लेके, पर्सनल रिलेशनशिप में, सब में। मतलब अगर मैं बोलूंगी किसी का डिवोर्स होता हो तो प्लीज इसको करो, डिवोर्स होगा नहीं, लाइफ अच्छी होगी। अगर किसी को हेल्थ की इश्यूज है तो भी इसको करो। और मुझे ना ब्रह्मांड में कभी भी सो, मुझे ब्रह्मांड के टाइम में अपने आप खुलती है मेरी। और मैंने जो टू डू लिस्ट में कुछ किए थे वो भी मेरे हो गए। फिर मैंने किसी के लिए एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि उनकी ये सारी चीजें हो जाए, तो उनकी भी चीजें सक्सेसफुल हो रही है। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरी हो रही है, मैं किसी के लिए ब्लेसिंग्स भी लिखती हूँ तो उनकी भी ख्वाहिशें पूरी हो रही है। तो मुझे ना वो बहुत ऐसे चमत्कार जैसा लगता है। आपका मैजिक वॉन्ड भी काम कर रहा है। जी बोली मैम। मैम ये बहुत बढ़िया बात बोली यस इन्होंने, मैम, बहुत काम कर रहा है। पर्सनल रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, ये बहुत बढ़िया बात बोली इन्होंने। तो श्रद्धा मैम, हाँ मेरी मतलब, हाँ बोलिए मैम। श्रद्धा, ऐसा है, आप तो निशा जी की बुक की हीरोइन है, क्यों निशा जी? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। उनको कहा है मैं मैम भेजूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर मुझे सक्सेस मिलती है ना, मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि हर कोई दुनिया में सुखी रहे। थोड़ी अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में रहती है, पर अगर हमारे पास सामने से कुछ आता है कि जो हमें दिशा दिखा रहा है, जिस जहाँ से जाना है, तो क्यों ना हम उसको यूज करें, उसके फॉलो करके देखें। एक बार फेल होंगे, 2 बार होंगे, पर तीसरी टाइम तो सक्सेस मिलनी है। मैं अपनी हेल्थ के ऊपर से बताती हूँ। मैं 2 महीने से पहले, मतलब मेरी वेट 85 kg थी। 2 महीने में मेरा वर्कआउट करके, ये अपने सेशंस को अटेंड करके, ग्रेटिट्यूड्स लिख के, सब कुछ बैलेंस करके मैं 63 kg पे आई हूँ। मुझे हाइपर माइग्रेन था, वो भी कम हो गया। मेरी मेडिसिन मतलब गई समझो, एक आध बार कभी तो लेनी, मतलब अभी 3-4 महीने में मैंने सिर्फ 1 बार मेडिसिन ली है। मेरे आजू बाजू सब कोविड वाले हैं, पर ऊपर वाला और अपना ये मैजिक है जो मुझे सही सलामत रखा हुआ है। मैं यहाँ, मेरा जो बिजनेस है फूड सर्विस का है, मैं चाहती हूँ लोगों तक पहुंचे वो। उसके लिए मैं सब जगहों पे जाती हूँ। मैं एनजीओस वालों को हेल्प करती हूँ, जो सीनियर सिटीजन है उनको देने जाती हूँ वहां पे। और मैं चाहती हूँ कि जो कोविड पेशेंट्स है उनके वहां पे भी मैं पहुंचाती हूँ। मैं यही कहती हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड लेती हूँ, ये मैजिक को साथ में लेके चलती हूँ और वो चीजें हो जाती है। और टचवुड मैं आगे भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मैम आप बोलो आगे का सेशन कभी है, मैं वापस से सबको लिंक भेजूंगी। अब जिस दिन श्रद्धा चालेगी हम उसी दिन सेशन रखेंगे। और श्रद्धा, आपने अपनी वीडियो जरूर बनानी है। यस यस मैम, मैं बनाऊंगी। जो आपकी ये जो इंटेंशन है ना, और आपकी ये जो डिजायर है कि सब लोग इस सेशन को अटेंड करें और अपनी लाइफ में जैसे आपने अबंडेंस पाया है इन 2 months के अंदर, अबंडेंस आप खुद ही कह रही है ना कि आपको अबंडेंस मिला है, और इन एवरी एरिया, हर सेक्टर में मिला है मैम। हाँ, हर सेक्टर, मतलब हर चीज में मुझे मिला है सक्सेस। इन एवरी सेक्टर, इन एवरी एरिया आपको अबंडेंस मिला है। ये पता नहीं पूरी दुनिया को आपकी वीडियो से मिल जाएगा। आप यू जस्ट मेक अ वीडियो, और इसको हम इतनी आपकी इतनी शिद्दत है इस बुक को करने की, जो आपके सामने आपके रिजल्ट के रूप में आपके सामने आई। आपकी ग्रेटिट्यूड की इंटेंसिटी है। और सबसे बड़ी बात कि अपने लिए तो जो आप चाह रही हैं उससे ज्यादा आप दूसरों के लिए चाह रही हैं। आप अपनी फूड सर्विसेज कर रही हैं
तो वो भी आप उन लोगों तक पहुंचाना चाह रही हैं जिन तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। आप अपनी इस हैप्पीनेस को ma'am. बढ़ाना चाह रही हैं कि कर लो, एक बार एक करके तो देखो, एंड इट्स 100%, आप उसको 100% एश्योर कर रही हैं, एंड इट्स वाओ एक्सपीरियंस एंड वाओ शेयरिंग। ओके, यू मस्ट शेयर इट टू द वर्ल्ड, इसको वर्ल्ड में Yes, शेयर ma'am. करो। ओके, और देखना I'll do ये that. ये मैजिक क्रिएट कर देगी, पूरे वर्ल्ड में मैजिक क्रिएट कर देगी। Yes, ma'am. श्रद्धा, थैंक यू Thank you so श्रद्धा, much, ma'am. थैंक यू फॉर बीइंग थैंक यू विद सो अस मच हमारे मैम, और साथ। पूरा टीम के लिए थैंक यू सो मच। जो मुझे यहाँ पे मिली है जर्नी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी आंखों से पानी आ रहा है अभी, पर थैंक यू सो मच। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। ओके, रचना मैम, अब उमा शर्मा है, कोई कभी बोले नहीं वो। हाँ जी उमा शर्मा जी। यस उमा जी। यस, नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार। उमा जी वीडियो ऑन करिए। मुझे ना फीवर हो रखा है तो इसलिए थोड़ा। ओके ओके, आप जल्दी से स्वस्थ हैं इस बात की अपने अंदर कल्पना कर लीजिए। अब तो उतर गया है तो फीवर। बाकी मैंने ये ज्वाइन किया ना, उसके बाद मेरे को बहुत ही ज्यादा मतलब मेरे मन में शांति मिली है मुझे, और मेरी वजह से ना घर के जो और 2 मेंबर है, मेरे हस्बैंड और बेटी, उन पर भी इस चीज का असर हुआ है। तो घर का माहौल एकदम से बहुत अच्छा हो गया रचना जी। थैंक यू रचना जी। थैंक यू उमा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग अस। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। रेस्ट कीजिए आप, एंड यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। हम आप सब लोग जितने भी सब लोग ग्रुप में हैं, उमा जी को ब्लेसिंग्स दीजिए, एंड यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। शी इज वेरी हैप्पी, शी इज वेरी हेल्दी। वाओ यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू उमा जी आप बिल्कुल स्वस्थ हो, हमने मैजिक डस्ट डाल दी आप पे। थैंक यू निशा। थैंक यू। मैं तो 2-3 दिन से मैं वो सेशन सुन भी नहीं पाई, बस अभी मैंने लास्ट वाला थोड़ा सा ऑन किया तो मैंने सुना है। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। यस, सो रेस्ट ऑफ द शेयरिंग्स हम कर लेंगे, सबने करनी है शेयरिंग। और कल का हमारा सेशन बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल सेशन है कल का हमारा। ओके, क्योंकि कल हमारी ग्रेट एंड ग्रेट एंड ग्रेट एंड ग्रेट सेलिब्रेशंस है। ओके, बहुत अच्छी बिग सेलिब्रेशंस है, हमारा वाव सेशन है, और कल हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या करना है ऑन डेली बेसिस। रादर हम अपनी एक डेली रूटीन सेट कर लेंगे कि किस किस समय में हमने कहाँ कहाँ पर अपने शुक्राने भेजने हैं। ओके, सो थैंक यू all for all these sharings, all your love, all your affections, मेरे साथ बने रहने के लिए इस ग्रुप में और मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। और आज वीडियोस सब बना करके भेजेंगे। लव यू ऑल। लव यू ऑल। love you all. लव यू मैम। एंड thank you और कल सब कुछ अपनी एक्टिविटी पे परफॉर्म करेंगे, जैसे बच्चे छोटे बच्चे करते हैं ना, राइट? तो बी रेडी फॉर दैट। कल हम एक बार फिर से बच्चे बनेंगे। ओके, बच्चे बनेंगे हम। मैम लिटिल स्टार सुनना सबसे। यस, लिटिल स्टार भी सुनिए। ओके, thank you बिकॉज सेलिब्रेशन है और हमने इस जर्नी में बहुत कुछ पाया है। यूनिवर्स को हम वो सेलिब्रेट करके दिखाएंगे कि यूनिवर्स हमने तेरे से इतना कुछ लिया है कि वी आर ऑल हैप्पी एंड वी आर सेलिब्रेटिंग इट। yes कल का हमारा awesome magic and powerful and energetic day. Okay, love you all. Stay happy, stay thank you and stay Thank you ma'am. Love you everyone. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Love you, So cute. Love you. love you. I love you, ma'am. I love you too. So cute.